जय माता रानी, हर हर महादेव। आप सभी को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी महिलाएं जानती ही हैं, 1 नवंबर के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। तो आप सभी में से कुछ महिलाओं के मेरे दूसरे चैनल में प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हमें पीरियड के कितने दिनों में यह व्रत करना चाहिए, व्रत करें या नहीं करें, या बाल इत्यादि धोएं नहीं धोएं, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें श्रृंगार करना चाहिए, किस तरह से हम पूजन करें, समस्त जानकारी आप सभी के लिए, आपके प्रश्नों के सभी उत्तर इस वीडियो में आप सभी के लिए प्राप्त होंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि कई महिलाएं कह रही हैं कि दीदी हमें कितने दिनों में यह व्रत रखना चाहिए, रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी का डाउट मैं क्लियर कर दूं कि आप सभी को चाहे पीरियड का कोई सा भी दिन हो, पीरियड आ जाए तब भी आप सभी को क्या करना है, करवा चौथ का व्रत करना है। क्योंकि माना जाता है कि यह व्रत एक बार शुरू हो जाता है तो उसके बाद इसको नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप सभी भी किसी भी स्थिति में भी आप सभी को करवा चौथ का व्रत तो रखना ही है। यह बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन है आप सभी में से ही कि कुछ महिलाएं कह रही हैं कि दीदी हम कौन से दिन, जैसा कि किस दिन हम पूजन कर सकते हैं, कितने दिनों के बाद हमें मासिक धर्म के पूजन इत्यादि करना चाहिए। तो देखिए, जिस तरह से अगर आप साफ सफाई से अपना शरीर के अनुसार, जैसा कि मासिक धर्म आपके रक्तस्राव इत्यादि बंद हो चुका है, तो आप 5वें दिन आप सभी पूर्ण रूप से स्नान करिए, सर से ही अपने बाल धोइए और अपने शरीर को स्नान आदि साफ स्वच्छ करके उसके बाद आप सभी लोग पूजन इत्यादि कर सकते हैं। अब जैसा कि कुछ महिलाएं बाल धोने चाहिए या नहीं धोए, अगर आप सामान्य महिलाएं हैं, आप पीरियड इत्यादि में नहीं हैं, तब तो आप बाल ना धोएं। धो सकते हैं इस ऐसे शैम्पू वगैरह से धोएं जो कि जैसा कि अंडा इत्यादि इन चीज़ों से ना बना हो, नेचुरल हो, उससे आप धो सकती हैं, अन्यथा नहीं धोना चाहिए। अगर आप सामान्य पीरियड में हैं तो आपको ज़रूर से ही बाल धोने ही चाहिए, तभी आपको पूर्ण रूप से शुद्ध और साफ माना जाता है। जैसा कि कालिका पुराण में भी यह नियम बताए गए हैं, तो आप सभी इन्हें नोट करते हुए चलिए कि आप सभी को, अगर आप सामान्य सी हैं तो तब आप चाहें तो बाल ना धोइए, क्योंकि अधिक शास्त्रों में माना गया है कि व्रत इत्यादि में इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि बाल इत्यादि धोने में शैम्पू वगैरह आजकल कई मिलावटें उनमें होती हैं, तो आप सामान्यतः यहाँ तो ना धोएं। लेकिन पीरियड हैं तो उस दिन आपको 5वें दिन से आप व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, 6ठे दिन से कर सकते हैं। तो आप सभी उस दिन पूर्ण रूप से बाल इत्यादि अवश्य से धोइए। तो देखिए, अगर आप कोई नई साड़ी नहीं पहनना चाहते हैं, जैसा 5वां दिन है या पीरियड में है, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही गंदे ही रहें, ऐसा नहीं है। सभी लोग पूजन इत्यादि करेंगे, श्रृंगार करेंगे, हर चीज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप सभी को नहा धो करके 5वें दिन आप सभी नई साड़ी यूज़ नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पुरानी साड़ी, जैसा कि कोई तीज त्यौहार में आपने जो साड़ी बनाई है ना, उसे आप सभी यूज कर सकते हैं। उसे धो लीजिए, कुछ छींटे गंगा जल के डाल लीजिए, उसे आप यूज़ में ले सकते हैं। साथ ही साथ सिंदूर इत्यादि, जैसा कि आप अपने हमेशा डेली से ही जो सिंदूर लगाती हैं, उस सिंदूर को, उस डब्बे को आपको नहीं छूना है। आप सभी अपने घर के बड़े बुजुर्ग, जो भी आपके घर में सदस्य हैं, उनसे आप एक पत्ती में या किसी चीज़ में ऐसे आप मांग करके सिंदूर थोड़ा सा उसमें से निकाल करके आप पूर्ण रूप से अपनी मांग भर लीजिए। मेहंदी आप लगा सकते हैं और साथ ही साथ जो भी ये छोटे बड़े श्रृंगार हैं वह आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खुश मन से आप करिए, ऐसा नहीं है। पर कुछ महिलाएं कह रही हैं कि दीदी हमारा पीरियड का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा जो भी है, तो हम कैसे पूजन करें। तो ऐसा है, आप सभी, जैसा कि आपके पति आप उनके लिए ये व्रत कर रही हैं, तो आप अर्धांगिनी उनकी कहलाती हैं। तो आप सभी को क्या करना है, अपने पति के हाथों से भी अगर यह पूजन आप करवा लेती हैं तो तब भी आपको इसके विशेष फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि माना जाता है इस दिन गणेश जी भगवान और साथ ही साथ चंद्रदेव का और माता करवा का पूजन इस दिन किया जाता है। तो आप सभी पीरियड में हैं तो यह पूजन ना करें। 5वें दिन ही आपको पूजन करना है, 5वें या 6ठे दिन आपको उन्हें छूना है, या उनको जो भी आप सामग्री बनाते हैं, भोग इत्यादि को भी आपको नहीं छूना है। आप अपने पति के हाथ से यह कार्य करवा सकती हैं। श्रृंगार इत्यादि आप सभी कर सकती हैं, क्योंकि व्रत रखा है तो आपने, तो इस तरह से आप नहीं अपशगुन नहीं कर सकते। तो ये छोटी बड़ी आप चीज़ें कर सकती हैं। 5वें दिन के बाद ही आप सभी को यह छूना है। इस तरह से आप सभी कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर आपके घर में सूतक पातक इत्यादि की कोई दिक्कत है तो तब भी आप सामान्य सा व्रत करिए,
पूजन के लिए आप सभी यह चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो हाथ जोड़ करके माँ से विनती कर लीजिए, पर व्रत आपको नहीं तोड़ना है, व्रत हमेशा ही करना है। साथ ही साथ सुबह के समय आप सभी को, जैसा कि मैं संपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए इस चैनल में लेकर के आऊँगी, तो आप उनको देखिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।